नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप शर्मा, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है संडे और मैं हाजिर हूं संडे कमेंट बॉक्स की ये दूसरी वीडियो लेके। मैंने जो है नई सीरीज स्टार्ट करी है। संडे को जो है मैं वीडियो के माध्यम से आपके जो क्वेश्चन रहते हैं, कुछ क्वेश्चन को जो है मैं उठाता हूं, सेलेक्ट करता हूं और वीडियो के माध्यम से आपको रिप्लाई देता हूं। तो अगर आपके मन में भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्या पता अगली वीडियो में जो है आपका क्वेश्चन मैं पिक कर लूं और वीडियो के माध्यम से आपको जो है मैं आंसर दे दूं। बाकी जो है आपके जो क्वेश्चन आते हैं, कमेंट आते हैं, उसका तो मैं रिप्लाई दे देता हूं। बाकी एक दो दिन डिले हो जाता है, बट कोशिश करता हूं रिप्लाई देने की। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है दीपक कुमार ने, ईपीएफ का ब्याज नहीं आया है सर। तो दीपक भाई मैं आपको बता दूं कि आप ही वेट नहीं कर रहे। जितने भी पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं, पीएफ का जो इंटरेस्ट का जो पैसा रहता है, यानी कि ब्याज का जो पैसा रहता है, उसका वेट कर रहे हैं। और ईपीएफओ ने कहा था, ईपीएफओ की जब सीबीटी की मीटिंग हुई थी अभी कुछ महीने पहले, तो उन्होंने कहा था कि अक्टूबर महीने में जो है पहली किस्त जो है ब्याज की, जो भी ब्याज बनता है, इंटरेस्ट का जो पैसा रहेगा वो क्रेडिट कर दिया जाएगा और जो बाकी बचा वो दिसंबर महीने में कर दिया जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि नवंबर महीना खत्म होने से पहले जो है आपका पीएफ अकाउंट जो रहता है उसमें ब्याज आ जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट का जो पैसा है वो आ जाएगा। तो अभी आपको जो है 10-15 दिन जो है आपको वेट करना है। बाकी जो भी कोई आगे अपडेट आएगा मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगा। जैसे ही ब्याज यानी कि इंटरेस्ट का पैसा पीएफ अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, मैं वीडियो बना के बता दूंगा आप सभी भाइयों को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अरूप दास जी ने जो है क्वेश्चन पूछा है कि मैं एक कंपनी में 3 साल काम किया हूं, उसके बाद एक नई कंपनी में काम कर रहा हूं, पिछली कंपनी का पैसा निकाल सकते हैं या नहीं। तो अरूप दास भाई मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने पहले किसी कंपनी में काम किया, फिर कोई दूसरी कंपनी आपने ज्वाइन कर ली, तो नौकरी करते करते जो है आप एडवांस में जो पुरानी कंपनी रहती है उसका एडवांस में पीएफ का पैसा आप निकाल सकते हैं। जब एडवांस पीएफ के लिए जो है फॉर्म 31 सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट सर्विस का। तो सेलेक्ट सर्विस में आप अपनी जो है पुरानी जो कंपनी की पीएफ मेंबर आईडी रहती है वो सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको पारा सेलेक्ट करना है। जिस भी पारा के तहत आपको जो है पैसा निकालना है और जो भी आपको अमाउंट डालनी है वो अमाउंट भर दीजिए, मतलब मेंशन कर दीजिए। उसके बाद जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप एडवांस में ही पैसा निकाल सकते हो, पूरा पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते। आपको जो है पूरा पीएफ का पैसा कब निकाल सकते हो आप, मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो पुरानी कंपनी का पैसा रहता है, जब आप नई कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा आपको नई कंपनी के पीएफ मेंबर आईडी में आपको ट्रांसफर करना रहता है। और जब आप कंपनी छोड़ देते हैं, कहीं पर भी काम नहीं करते और 2 महीने हो जाते हैं, उसके बाद आप फॉर्म 19 और फॉर्म 10C अप्लाई करके पूरा पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। यहां पे मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब आप पुरानी कंपनी का यानी कि पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट पीएफ मेंबर आईडी में आप ट्रांसफर करेंगे तो आपका ओनली पीएफ का पैसा ही ट्रांसफर होता है। पेंशन का जो पैसा रहता है, पेंशन कंट्रीब्यूशन का पैसा, वो ट्रांसफर नहीं होता। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पेंशन के केस में जो है उसकी जो सर्विस हिस्ट्री होती है वो ही ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूं आपको जो क्वेश्चन था उसका आपको आंसर मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है मेक इंडिया डिजिटल ने, इफ फादर नेम मिसिंग कैन आई अप्लाई फॉर एडवांस। इन्होंने पूछा है कि अगर पिताजी का नाम मिसिंग है तो क्या हम एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं क्या। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका पीएफ यूएन अकाउंट है, उसमें आपके पिताजी का नाम मिसिंग है या फिर गलत अपडेट है, तो आप एडवांस में पीएफ का पैसा और फुल एंड फाइनल पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते। क्योंकि आपकी जो केवाईसी है वो ही कंप्लीट नहीं रहती, वो मिसमैच होती है। क्योंकि आपकी जो केवाईसी रहती है वो आपका जो आधार कार्ड रहता है उसके साथ मैच होनी चाहिए। और अगर आपका फादर नेम या फिर आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर मिसमैच है तो ईपीएफओ उसको जो है रिजेक्ट कर देगा। बाकी मेरे को यहाँ पर 5-10% जो है भाइयों के मैसेज मेरे को इस तरह भी मिले, कमेंट मिले कि हमारा फादर का नाम जो है गलत अपडेट था, गलत जो है उसमें मेंशन हो गया था और हमने एडवांस पीएफ के लिए अप्लाई किया तो जो है ईपीएफओ ने अप्रूव कर दिया ओनली एडवांस के केस में, फुल एंड फाइनल के केस में नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। और फिर मैंने भी ट्राई किया, मेरे भी एक दोस्त का जो था एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना था, उसके पिताजी का नाम जो था गलत अपडेट था उसके पीएफ यूएन अकाउंट में, तो ईपीएफओ की तरफ से जो है रिजेक्ट कर दिया गया। बताया गया कि फादर नेम जो है गलत अपडेट है। और जब मैंने ईपीएफओ से पूछा व्हाट्सएप हेल्पलाइन के माध्यम से, तो उन्होंने भी मेरे को बताया कि अगर आपका फादर नेम गलत अपडेट है, गलत मेंशन है या फिर मिसिंग है, तो आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी 5-10% जो है भाइयों के मेरे को मैसेज मिले, बोलते हैं कि काफी सारे पीएफ जो ऑफिस है वो अप्रूव कर देते हैं, बाकी काफी सारे जो पीएफ ऑफिस हैं वो रिजेक्ट भी कर देते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक जो करेक्ट और सही रास्ता है, सही वे ये है कि आपकी जो केवाईसी है, आपका जो मतलब आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। जो आपके आधार में जो इंफॉर्मेशन आपकी वो ही आपके पीएफ यूएन अकाउंट में होनी चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है धीरू भाई ऑनलाइन ने,
और ये धीरू भाई वो अंबानी नहीं है, ये धीरू भाई ऑनलाइन है, ठीक है। तो पूछा है कि सर आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं, मेरी एक समस्या है, वह मैंने आपको कई वीडियो के कमेंट में डाली है लेकिन आपका जवाब नहीं आया। मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज में बताई है लेकिन वहां से भी आपको कोई जवाब नहीं आया। पीएफ पोर्टल में एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी ने मेरी डेट ऑफ एग्जिट गलत डाल दी है। अब मैं क्लेम कर रहा हूं तो क्लेम 2 बार रिजेक्ट कर दिया है, क्या करूं? तो धीरू भाई ऑनलाइन मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले सॉरी यार, अगर आपका कमेंट का जो मैंने रिप्लाई नहीं किया, आपने इंस्टाग्राम पे भी जो है मेरे को मैसेज किया, तो क्या होता है कि यार मैं ऑफिस का भी काम रहता है, मेरा ऑफिस शुरू हो जाता है सुबह 8:30 बजे, तो मेरे को घर से जो है 7 बजे के आसपास निकलना पड़ता है। उसके बाद रात को जो है 7 साढ़े 7 बजे मैं घर पे आता हूँ। तो मैं मोस्टली जो है शनिवार संडे को जो भी कमेंट रहते हैं इंस्टाग्राम पे, जो मैसेज आते हैं उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। बाकी फिर भी कुछ कमेंट्स जो मैसेज जो है वो रह जाते हैं, उसके लिए सॉरी, बट कोशिश करता हूं जितने भी कमेंट आते हैं, मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका रिप्लाई मैं करूं। तो अब मैं आपका जो क्वेश्चन था उसका मैं रिप्लाई ये देता हूं कि भाई देखो, सबसे पहले तो आपको पता था कि मैंने कंपनी कब छोड़ी, तो आप खुद से ही अपनी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर सकते थे, डाल सकते थे। ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट होल्डर्स को ये फैसिलिटी दे दी है कि वो अपनी डेट ऑफ एग्जिट जो है खुद से ही अपडेट यानी कि खुद से ही मेंशन कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो भी बना रखी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट जो है गलत अपडेट हो गई है, गलत मेंशन हो गई है, तो आप पीएफ क्लेम के लिए जाएंगे तो भाई ईपीएफओ उसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि आपकी डेट ऑफ एग्जिट और ईपीएफओ के जो रिकॉर्ड रहता है, जो कंपनी का जो रिकॉर्ड रहता है ईपीएफओ के साथ, उसमें मिसमैच रहती है तो वो रिजेक्ट करेगा ही। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी डेट ऑफ एग्जिट ठीक करानी है। अब डेट ऑफ एग्जिट अगर आपकी गलत अपडेट हो गई है, गलत मेंशन हो गई है, तो उसको आप ऑनलाइन ठीक नहीं करा सकते। इसके लिए आपको जो है एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म का नाम है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, और ये भरकर इसको अपनी कंपनी से अटेस्ट करवाना पड़ेगा और इसके साथ आपको आधार पैन कार्ड लगा के ईपीएफओ में जमा कराना पड़ेगा। और उसके बाद आपकी डेट ऑफ एग्जिट जो है वो ठीक हो जाएगी। और जब आपकी एक बार डेट ऑफ एग्जिट ठीक हो जाए, उसके बाद आप जो है क्लेम के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है विजय कुमार ने कि सर पीएफ का पैसा कितने दिन में ट्रांसफर हो जाता है? तो यहाँ पे काफी सारे कमेंट भी मेरे को मिलते हैं इसी टॉपिक पर, इसी बात को लेकर कि पीएफ का पैसा कितने दिन में ट्रांसफर हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए, पीएफ का पैसा ट्रांसफर कितने दिन में होता है इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जब हम पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट जो है हमारी कंपनी के पास जाती है, यानी कि एम्प्लॉयर के पास जाता है। और वो डिपेंड करता है कि आपकी जो कंपनी है, यानी कि आपका जो एम्प्लॉयर है, आपका जो नियोक्ता है, कितने दिन में आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव करता है। अगर आपका नियोक्ता यानी कि आपका जो एम्प्लॉयर है, आपकी जो कंपनी है, अगर एक दिन में आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर देता है तो उसके बाद वो रिक्वेस्ट जाती है ईपीएफओ के पास, और ईपीएफओ उसको मैक्सिमम 7 से 10 दिन, मैक्सिमम 15 दिन मान लो, 15 दिन में आपका पीएफ का पैसा जो है ट्रांसफर हो जाता है। मैक्सिमम 15 दिन बता रहा हूं, उससे पहले ही जो है ईपीएफओ अप्रूव कर देता है। बट यहाँ पे जो है मेन पेज जो है वो फंस जाता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है, आपकी जो कंपनी है, यानी कि आपका जो नियोक्ता है, वो कितने दिन में आपका जो रिक्वेस्ट है पीएफ ट्रांसफर की, वो कितने दिन में अप्रूव करता है। अगर आपका जो कंपनी है, आपका जो एम्प्लॉयर है, अगर 2 साल 3 साल तक उसको अप्रूव नहीं करेगा, तो भाई जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो रिक्वेस्ट आगे ईपीएफओ के पास नहीं जाएगी। तो अगर आपने रिक्वेस्ट डाल रखी है पीएफ ट्रांसफर कर लिए, तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी में, जैसे आप रिक्वेस्ट सबमिट करते हो, कंपनी में फोन करके या फिर मेल करके उनको बोलो कि मैंने रिक्वेस्ट सबमिट करी है, इसको अप्रूव कर दीजिए। और जैसे ही कंपनी रिक्वेस्ट अप्रूव कर देगी, उसके बाद ईपीएफओ के पास जाएगी और 10 दिन में जो है आपकी रिक्वेस्ट जो है पीएफ का पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो मैन डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे, आपका जो एम्प्लॉयर नियोक्ता है उस पर, कि वो कितने दिन में आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव करता है। तो दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे जो मैंने पिक किए, और इस संडे कमेंट बॉक्स की जो है दूसरी वीडियो में मैंने जो है वीडियो के माध्यम से जो है आंसर दिया। और आगे भी ये हमारी जो संडे कमेंट बॉक्स की जो सीरीज है लगातार चलती रहेगी। और आपके मन में कुछ डाउट्स रह जाता है, कुछ क्वेश्चन रहता है, ये जो मैंने कमेंट्स का रिप्लाई दिया, इसमें से जो आपका मन में कुछ क्वेश्चन था तो शायद आपको भी आंसर मिल गया होगा। और इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और आपके मन में भी कुछ डाउट्स है, कमेंट्स है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। क्या पता अगली वीडियो में आपका कमेंट मैं पिक कर लूं और वीडियो के माध्यम से जो है आपको रिप्लाई मिल जाए। तो मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ। और यार चलते चलते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है आई प्रदीप शर्मा, हो सके तो उस चैनल पर विजिट करके जो है उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।